औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक पेंशन गाइडलाइन के हवाले से है। जैसा कि पहले ये टॉपिक चला आ रहा है, मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैं गुफ्तगू अपनी रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो पेंशन केस फॉर OSD क्रिएटेड पोस्ट। जिस वक्त कोई एम्प्लाई फौत हो जाता है तो उस वक्त एक OSD पोस्ट क्रिएट हो जाती है। वो OSD पोस्ट 60 साल की उम्र तक या सुपर एन्युएशन तक उसको, उसकी फैमिली को पेंशन की तो नहीं, अलबत्ता तनख्वाह मिलती रहती है। यानी 60 साल तक जिस वक्त कोई एम्प्लाई फौत होता है तो उसकी फैमिली को एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसे OSD पोस्ट कहा जाता है। उस पोस्ट की क्रिएशन के बाद जिस वक्त उस एम्प्लाई की उम्र 60 साल तक, पिराने साली तक, सुपर एन्युएशन तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक उसको सैलरी मिलती रहती है। उसके बाद उसको पेंशन मिलती है। वो पेंशन फैमिली पेंशन की तरह ही होती है, लेकिन उसमें OSD के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ज़रूरत होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर इस किस्म की पेंशन है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें आगे चलते हैं। ये इसका जो नोटिफिकेशन है जिसके तहत टैफ्टा ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ पेंशन के डॉक्यूमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये 6/12/2023 को ये लेटर इशू हुआ है। तो इस पे मैं सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि किस पेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आज का मेरा ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक के आगे चलते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है टैफ्टा का जिसके तहत ये पेंशन उब्लिक सैलरी, ये पहले जो है वो सैलरी मिलती रहती है। ये फैमिली उसकी जो होती है डिसीज एम्प्लाई की, वो 60 साल की उम्र तक जब वो डिसीज एम्प्लाई की एज पूरी होती है तो उसके बाद फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है टैफ्टा का, जिस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को, FD को, ये टैफ्टा ने अडॉप्ट किया है। ये 2 मई 2018 का लेटर है। इसका ये पॉइंट 2 है। इस पॉइंट 2 के मुताबिक ये सैलरी के बाद उनको पेंशन मिलनी है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक तो फॉरवर्डिंग लेटर होगा जो DDO कंसर्न्ड जो है वो लिखेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ OSD पेंशन है। फिर CNEC की कापियाँ हैं, डिसीज़ की, जो एम्प्लाई फौत हुआ है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कापी चाहिए होंगे जो जिसके नाम की पेंशन जा रही होती है। उसके बाद यह भी चीरी नोटिफिकेशन है। यह भी चीरी नोटिफिकेशन जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये एक ताज़ियती लेटर होता है, नोटिफिकेशन होता है। उसके बाद ये डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। ये डेथ सर्टिफिकेट ये नादरा की तरफ से होगा। फिर है ये जो पोस्ट जो OSD वाली है, ये सैंक्शन होती है तो सैंक्शन का एक बाकायदा आर्डर होता है। ये सैंक्शन की कापी भी साथ चाहिए होगी। फिर रिटायरमेंट नोटिफिकेशन है। ये सैंक्शन के लिए जो फॉर्म है अथॉरिटी की तरफ से D1 D2 जो भी इसके लिए चाहिए होगा वो चाहिए होगा। इस पे साइन होंगे पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के। फिर ये डिस्क्रिप्टिव रोल है, ये लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स है। इसका भी एक फॉर्मेट है, उस पर आपको बना के देना होगा। उसके बाद ये फैमिली रजिस्ट्रेशन जिसको FRC कहते हैं, ये नादरा इशू करता है। ये भी अटेस्टेड होगा DDO से। फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर है, इसमें थंब के भी चाहिए होंगे, स्पेसिमेन सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, फिंगरप्रिंट जो हैं उनके भी चाहिए होंगे। फिर ये सर्विस स्टेटमेंट है। अगर वो नॉन गजेटेड है तो DDO जारी करेगा। अगर वो गजेटेड है तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कंसर्न्ड है वो इसको जारी करेगा। आगे इसकी है लॉस पे सर्टिफिकेट। नॉन गजेटेड के लिए DDO देगा, अगर गजेटेड है तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जारी करेगा। फिर लास्ट कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप चाहिए होगी।
अगर वो जिस महीने की लास्ट डेट है, कंप्यूटर पे स्लिप का मकसद ये होता है कि वो साल तो महीना तो पूरा नहीं हुआ, उसके सपोज 8 दिन है 10 दिन है जो उसने सैलरी ली होगी तो उसकी वो पे स्लिप चाहिए होगी। लास्ट पे सर्टिफिकेट में आपने जो अमाउंट उसने जिसमें प्लस अलाउंसेस हैं कंप्लीट वो उसमें चाहिए होगी। आगे चलते हैं तो इसके बाद इसका ये आ जाएगा नो डिमांड, नो रिकवरी सर्टिफिकेट, नो ऑडिट पैरा, नो इंक्वायरी, नो अकोमोडेशन। नो अकोमोडेशन का मकसद ये होता है कि उसने कोई गवर्नमेंट की अकोमोडेशन जो है, गवर्नमेंट की जो रेजिडेंस है वो अलाट नहीं कराई हुई। आगे है नो एंटिसिपेटरी पेंशन, यानी इससे पहले एडवांस जो है वो पेंशन नहीं ली हुई। आगे है नो ब्रेक सर्टिफिकेट, अगर ब्रेक है सर्टिफिकेट में तो पेंशन में या सर्विसेज में तो उसकी बाकायदा डिटेल देनी होगी। फिर पेंशन पेपर आपने तैयार करने होंगे, ये D1 D2, फिर इसका एनेक्सचर ए भी चाहिए होगा, ये भी साइंड होंगे डीडीओ कंसर्न से। ये बैंक का जो है वो ऑप्शन फॉर्म है, इसको फिल करना होगा। फिर ये जो अहम चीज है ये है वेरीफाइड कॉपीज ऑफ लीव फेयर असिस्टेंस। जो LFA है उसके लिए जो आपके जो ऑर्डर्स हैं उनकी कॉपी साथ लगानी है, जो वेरीफाइड होगी वो वेरीफाइड जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे। इसी तरीके से एक ईयर वाइज समरी भी बनेगी, उस समरी में आपने जो अमाउंट ड्रा की होगी तो उसमें आ जाएगा एक सीरियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद उसकी डेट्स आ जाएंगी फ्रॉम टू, उसके बाद अमाउंट आ जाएगी और आखिर में रिमार्क्स के कॉलम में आपने ये लिखना होगा कि किस लेटर के तहत ये जो LFA है ये ड्रा हुआ है। आगे अर्न लीव का रिकॉर्ड है, ये TSR का अलग से एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे अलग से ये अर्न लीव का रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है जो वो भी साथ लगाना है। फिर सर्विस बुक है ओरिजिनल वो साथ लगानी है जो DDO से वेरीफाइड होगी, तो इसमें साथ आपने पर्सनल फाइल भी उस डिसीज एम्प्लॉय की ओरिजिनल वो भी साथ लगानी होगी। आगे ये नो मैरिज सर्टिफिकेट है, अंडरटेकन एंड स्टैम्प पेपर। आगे है सोल लॉफुल विडो सर्टिफिकेट कि वो लॉफुल विडो है अगर ये ज़रूरत है इफ एप्लीकेबल। अच्छा, उसके बाद है नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, ये भी आप इन्हें लिख कर देना होगा कि जो पेंशन लेने जा रहा है उसका कोई अदर सोर्स नहीं है रेगुलर इनकम के हवाले से। आगे है अंडरटेकिंग ऑन स्टैम्प पेपर बाय द पेंशनर ऑफ OSD, जो OSD पेंशनर अप्लाई कर रहा है वो एक अंडरटेकिंग देगा रिकवरी के हवाले से। अगर किसी स्टेज पे रिकवरी होती है तो वो इसको वापस करने का पाबंद होगा। आगे रीजन देना है कि अगर ये पेंशन केस 3 साल से मोर देन 3 years अगर है, 3 साल से ज्यादा अगर आप केस को भेज रहे हैं तो इस सूरत में आपको इसकी रीजन भी देनी होगी। फिर एफिडेविट है ओरिजिनल, ये भी स्टाम्प पेपर पे होगा। आगे जो मेन चीज है वो है नेशनल बैंक अकाउंट की डिटेल। असल में कुछ जो है वो इसमें किसी भी बैंक का लगा देते हैं, अब इस वक्त नेशनल बैंक का लगाना ही जरूरी है। तो इसका जो फॉर्मेट ये है टाइटल ऑफ अकाउंट है, इसमें नाम आएगा, उसके बाद है 10 डिजिट प्रोफाइल ऑनलाइन अकाउंट नंबर, इसमें 10 डिजिट होगा, 10 डिजिट होगा। ये अगर 10 डिजिट नहीं है चूंकि ये ऑनलाइन होता है, जैसे बैंक ऑफ पंजाब है तो उसके 16 डिजिट होते हैं, लेकिन जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके 10 डिजिट होते हैं। इसी तरीके से ये नेशनल बैंक ब्रांच का एड्रेस है और सिटी है, फिर आगे इसका ब्रांच कोड है। तो चूंकि ये ऑनलाइन देनी होती है इसलिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ज़रूरी होंगी। ये इस हद तक ये मुकम्मल होता है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज वॉच, सब्सक्राइब, शेयर, लिंक एंड सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। थैंक्स एंड रिगार्ड। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।